नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। जैसा कि आपको मालूम है कि केबीसी सीजन 12 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और पर डे रात्रि 9 बजे एक नया सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब जो है आपको नेक्स्ट डे 9 बजे के पहले यानी कि 24 घंटा के अंदर जो है उस सवाल का जवाब देना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से केबीसी सीजन 12 का 9वां सवाल पूछा गया है। सबसे पहले इस वीडियो में कौन सा सवाल पूछा गया है वो हम आपको बता देते हैं और उसके बाद केबीसी सीजन 12 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का जो सवाल है वो कौन सा है वो आप जान लीजिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, किस धर्म के नाम की उत्पत्ति मूल रूप से एक संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है जिसका अर्थ अनुयायी होता है। ऑप्शन 4, ए हिंदू, बी सिख, सी जैन और डी बौद्ध। इन चारों में से इसका एक कोई सही जवाब है। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो इसका जवाब आप सोनी लिव ऐप के जरिए जो है दे सकते हैं। आपको अपने मोबाइल से सिंपल प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहां से आपको अपना नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आप क्या करते हैं ये चारों चीज़ें डालकर रजिस्टर्ड हो जाइए और फिर केबीसी सीजन 12 के रजिस्ट्रेशन में आप वहां पे हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरीके से सोनी लिव ऐप से इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं या फिर आप इसको मोबाइल के द्वारा भी जवाब दे सकते हैं, यानी कि मैसेज के द्वारा भी आप यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। मैसेज के लिए कोई भी सिम आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है कि सिंगल किसी कंपनी का ही सिम होना चाहिए। आपके पास जो सिम अवेलेबल है उसका आप यूज कर सकते हैं। कौन से नंबर पे आपको सेंड करना है तो उसके लिए जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 509093 इस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना पड़ेगा। और मैसेज लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिखा रहे हैं। कैपिटल लेटर में KBC स्पेस देकर ABC या फिर D, यानी कि चारों में से जो इसका एक सही जवाब होगा वो एक डालिए। फिर स्पेस देके आप अपनी उम्र डालिए और फिर स्पेस देके जेंडर, यानी कि मेल है तो M, फीमेल है तो F या फिर अदर है तो O। और इस सवाल को जवाब को जो है आप सेंड कर दीजिए 509093 पर। और इस तरीके से आप भी जो है केबीसी सीजन 12 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद केबीसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ पे ये दे दें कि जैसा कि आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो 9 मई से लेकर 23 मई तक लगातार 14 दिनों तक चलने वाला है और इसमें 14 दिनों तक जो है जवाब देना पड़ता है। लेकिन 15 मई के बाद यानी कि 16 मई से जो है रैंडम के द्वारा सिलेक्शन शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि जब रजिस्ट्रेशन करते हैं और 7 दिन जैसे ही बीत जाता है उसके बाद कंप्यूटराइज रैंडम के द्वारा सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है और केबीसी के टीम के द्वारा जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल आना शुरू हो जाता है। तो ठीक 16 मई से जो है ये शुरू हो चुका है, रैंडम के द्वारा सिलेक्शन शुरू हो चुका है और ये जो सिलेक्शन है 30 मई तक चलने वाला है, यानी कि आपका जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाला है वो 23 मई को स्टॉप हो जाएगा, 14 दिन पूरा हो जाएगा। लेकिन कॉल जो आने का अवधि है वो 16 मई से लेकर 30 मई तक चलने वाला है। तो अगर अभी तक भी आपका कॉल नहीं आया है तो आप वहाँ पे जवाब देते जाइए। रैंडम के द्वारा जब भी सिलेक्शन किया जाएगा वहाँ पे आपका नाम आ जाता है। इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए होने वाला है क्योंकि आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन में सारे लोग जो है घर के अंदर बैठे हुए हैं। अभी पहले क्या था कि सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते थे, तो कुछ लोग पार्टिसिपेट करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे, या फिर यूँ कहें कि सारे लोग कहीं ना कहीं व्यस्त थे। लेकिन इस समय हर कोई घर के अंदर बैठे हुआ है और इंटरनेट सबके पास डाटा अवेलेबल है। तो इसका इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि इस बार केबीसी सीजन 12 का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है और पहला दिन जो प्रतिभागी सवाल का जवाब दिए वो हर साल का रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। और जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पहला दिन जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो 2.5 मिलियन प्रतिभागी यहाँ पे प्रतिभा के लिए अपना यहाँ पे भाग आजमाए हैं और सवाल का जवाब दिया। अब 2.5 मिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 25 लाख ये हो जाता है। तो 25 लाख प्रतिभागी जो है इस बार सबसे पहला ये सीज़न ऐसा हुआ है कि इतना प्रतिभागी जो है केबीसी सीजन के रजिस्ट्रेशन में वो भी पहला दिन ज्वाइन किए हुआ है। तो ये काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे सिलेक्शन कर पाना, लेकिन उसमें भी जो भी सिलेक्शन होता है आप अगर अच्छे से जवाब देते हैं और टाइम पीरियड आपका सिलेक्शन वहाँ पे सही रहा तो ज़रूर आपके मोबाइल पर कॉल आएगा। और कॉल आने की अवधि जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए कि 16 मई से लेकर 30 मई तक है। तो उसमें यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी तक नहीं आया है, काफ़ी समय है, 15 दिन का टाइम मिल रहा है। तो 15 दिन में कभी ना कभी आपका फ़ोन आ जाता है अगर हर चीज़ परफेक्ट रहा तो। और बाकी केबीसी से जुड़ी हुई जैसा कि आपको मालूम होगा और अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें, ये सीजन जो है साल 2000 में शुरू किया गया था। जब शुरुआती इस सीजन की हुई थी उस समय भी इस सीजन के
के होस्ट जो है अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन उस समय जो इनामी रकम था वो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ था। जैसा कि अभी जो है इनामी रकम 7 करोड़ है, उस समय सिर्फ 1 करोड़ था। तो उस तरीके से हर साल ये सीज़न चलता गया। अगर तीसरे सीज़न की बात करें तो उसमें सिर्फ शाहरुख खान के द्वारा जो है तीसरा सीज़न होस्ट किया गया था, वो भी स्टार प्लस टीवी चैनल पे। बाकी जितना सीज़न है वो सोनी टीवी चैनल से चलाया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन होस्ट किए हैं। 5वें 6ठे सीज़न तक आते आते जो है इस सीज़न का रकम बढ़ते गया। जैसे पहले 1 था, फिर उसके बाद 2 किया गया, फिर उसके बाद 3 किया गया और 3 के बाद जो है रकम 5 कर दिया और गया। और 5 के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि रकम जो 7 करोड़ है वो अभी तक 7 करोड़ ही चल रहा है। तो यही था केबीसी सीज़न 12 से या फिर केबीसी कौन बनेगा करोड़पति सीज़न से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको यहाँ पे देने वाले थे, जो आपको मालूम हो गया होगा कि ये कब से जो है शुरुआत हुआ है या फिर रैंडम के द्वारा जो सिलेक्शन है वो शुरू यहाँ पे हो चुका है। तो विशेष इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले थे कि 9वां सवाल कौन सा पूछा गया है, और अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो आज रात्रि 9 बजे से पहले आप इसका जवाब सोनी लिव ऐप या फिर जो हम आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं।